बड़े ही आदर के साथ मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी से गुजारिश करूंगी कि वह मंच पर आएं। इस उपलक्ष्य के बारे में बीडीआई किड्स के प्रोत्साहन के लिए और थिएटर प्रेमियों के लिए दो शब्द अपने ज़रूर कहें। दो शब्द से हमारा अर्थ केवल दो शब्द ना होगा, क्योंकि आपका कहा हर शब्द, हर अल्फाज हम थिएटर प्रेमियों के लिए, आपके शिष्यों के लिए उनके जहन में उतरता है और उन्हें जीवन जीने की एक नई राह भी देता है और कला भी सिखाता है। Ladies and gentlemen, put your hands together for Padma Shri Balwant Thakur ji. के भारद्वाज जी, चेयरमैन BDI Kids Theatre and Education Foundation, Deepak Virdi ji, Managing Director. We have a long list of guest of honors out here. मेरे दोस्त अमन जी, पवन शर्मा जी, JR सागर साहब, आप सीनियर एक्टर भी हैं हमारे, बहुत लोग हैं। मैं देख रहा हूँ यशपाल जश जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुलदीप सप्रू जी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। मैं लंबी अगर उस फहरिस्त में जाऊँगा तो समय, मुझे लग रहा था शुरू में ही कि जब तक मैं मंच पर पहुँचूँगा आधे सो गए होंगे और कुछ लोग जो बचे हैं वो भाग गए होंगे। तो मैं कहाँ, ये वो सब्जेक्ट है, ये वो मंच है जिसको मैं हमेशा एड्रेस करने के लिए उतावला रहता हूँ। लाइक आई वॉज वेरी ईगर टू शेयर माई 45 years जर्नी इनटू थिएटर एंड एजुकेशन। आज से आप ये सोचो कि 45 years पहले ये सपना मैंने लिया था कि थिएटर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन करिकुलम में थिएटर को लाया जाए। आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा, एक समय था थिएटर में लड़कियां तो खैर उनकी बात नहीं कर सकते, पर लड़के जो भी आते थे छुप के आते थे, हमारे साथ जुड़ते थे और घर में जाके बताते थे बस ऐसे खेलने गया था, कुछ करने गया था। एक अछूत एक्टिविटी को थिएटर माना जाता था। कितना बदलाव आया है। और आज मैं यहाँ इस मंच पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे बैनर है BDI थिएटर एंड एजुकेशन फाउंडेशन, और जिसकी कई सौ ब्रांचेस हो गई हैं, देश में क्या विदेश में आप लोगों ने इसको पहुँचवाया है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ये मेरा सपना, मुझे लगता है कि एक आदमी एक सपना देखता है, कोशिश करता है, उसको एक एक्सटेंशन मिलता है, वो आगे चलता है, उसको लोग समझ पाते हैं। हमने बड़ी कोशिश की। पवन जी ने कुछ बताया होगा आपको। थिएटर एंड एजुकेशन का हिस्सा रहे हैं आपने, बहुत सारे शोज़ किए हैं, गांव जाकर के शोज़ किए हैं। लोग पता नहीं क्यों कोई सही रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं। अब तो खैर NEP ने तो, अगर हम लोग NEP को समझ पाएँ, और NEP का मैं थोड़ा सा हिस्सा हूँ क्योंकि NEP को लेकर के कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन भी है। NEP में जो इसको फार्मूलेट करने के लिए जिन लोगों ने उसमें मतलब अपने थॉट्स दिए थे, उसमें आई एम आल्सो वन ऑफ देम, कि किस तरह मैं अक्सर मंच पे जाकर के बोलता हूँ और कहता हूँ एक समय आएगा आप लोग, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यू आर टीचर्स, प्लीज़ advocate this point. There's a time, be prepared for that. Without arts intervention in education, your degrees are going to be totally invalid. बच्चों को बता दो, अगर आप लोग अपने आप को से नॉट माई कप ऑफ टी जो बोलते हैं ना बच्चे, उनको बता दो ये डिग्रियां आपको कहीं काम आने वाले नहीं हैं जब तक ये इंडोर्स नहीं किया जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी पढ़ाई में आर्ट्स का इंटरवेंशन था। और थिएटर, सिंस थिएटर इज़ द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, दुनिया में जितने भी आर्ट्स हैं, वो लिटरेचर है, विजुअल आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के सारे आर्ट्स को जब आप एक मिलाते हैं, सबको इकट्ठा एक जगह करते हैं, तो एक आर्ट फॉर्म बनता है जिसका नाम थिएटर है। तो थिएटर इसलिए भी ज़रूरी है, वो थिएटर का इंटरवेंशन। मैं हर मंच पे और आप लोगों को यहाँ खड़ा होकर डराना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि भारत के बहुत कुछ लोग होंगे, शायद कुछ होंगे ही नहीं, जितना मैंने ट्रैवल किया है। I completed 100 countries way back in 2012, और उसमें मैं कोई
हनीमूनिंग के लिए नहीं गया, हॉलिडे के लिए नहीं गया, मैं थिएट्रिकल इंटरेक्शंस के लिए गया। और जहाँ जहाँ भी मैं गया मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं स्कूलों में बच्चों से मिलूं, वहाँ की एजुकेशन को समझ पाऊँ, वहाँ के एजुकेशनल अप्रोचेस को समझ पाऊँ। और देयर इज अ सी लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप अब भी मानो ना मानो, हम जितना मर्जी कह लें कि साहब हम लोग यहाँ पहुँच गए, हम चांद पे पहुँच गए, हम कहाँ पहुँचे, वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज़ में हम कहीं नहीं हैं। भले एक आध नाम लिए जाते हैं, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि किसी लेवल पे हम लोग बात कर सकते हैं। आई हैड द ओकेजन टू स्टडी इन द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ऑक्सफोर्ड। वे बैक 2001 में वहाँ पे मैंने क्या किया, पर्सनैलिटी आर्किटेक्चर। और पर्सनैलिटी आर्किटेक्चर अभी भी कई लोगों को बोलता हूँ, अच्छा तुसी बिल्डिंगां बनाते हो? मैं कि बिल्डिंगां नहीं सी बंदे बनाने हैं। और बंदे बनाने सीखे हमने। और मेजॉरिटी उसमें जो अप्रोचेस पर्सनैलिटी आर्किटेक्चर में है वो सब आर्ट्स की हैं। आर्ट्स इंटरवेंशन, आर्ट्स एक्सपोजर से किस तरह हम लोग पर्सनैलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कितने लोगों के जीवन सुधार सकते हैं, यही बात है उसमें। मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ प्लीज़ डोंट टेक टू हार्ट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनके स्कूल्स हैं अपने, वो मैनेजमेंट देख रहे हैं, स्कूल्स को ओन करते हैं। लेकिन आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, यूरोप और यूएस में और ईस्टर्न वर्ल्ड में भी जो डेवलप हो चुका है ईस्टर्न वर्ल्ड, उसमें अ प्राइमरी स्कूल टीचर गेट्स मोर देन अ प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। मालूम है आपको? उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इतना मतलब माइन्यूट होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल आर चोजन टू इंटरेक्ट विथ चिल्ड्रन। मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं। मैं दूर की कहानी अपने घर की बताता हूं। मेरी बेटी, बड़ी बेटी इंग्लैंड में रहती है और वो बचपन से मेरे प्रोसेस में थिएटर करती थी, थिएटर करती रही। और इंग्लैंड में उसने सेंट स्टीफन्स में पढ़ा है दिल्ली में। उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल फेलोशिप लिया और लेस्टर से उसने मास्टर्स किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उसके बाद फिर उसने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में पढ़ी। तो अब चूंकि वहाँ सेटल है तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि यहाँ थिएटर किया है तो वहाँ भी थिएटर करना और बच्चों के साथ थिएटर करना। मैं आप बड़ी पर्सनल बात बता रहा हूँ। तो शी अलॉन्ग विद सम ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मिल करके उसका एडवर्टाइज किया कि देयर इज वन गर्ल आरुषि ठाकुर, डॉटर ऑफ दिस 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 बिग शॉट। वो ऐसे इधर उधर कहानी वहानी बना करके बताया कि शी इज़ नाउ कीन टू स्टार्ट वन थिएटर फॉर किड्स क्लास यहाँ पे करना चाहते हैं। तो इमीडिएटली उसको नोटिस आया, डू यू हैव ए लाइसेंस टू वर्क विथ चिल्ड्रन? यू नीड टू हैव ए लाइसेंस। कोई डिग्री, बीएड, पहले ईटीटी होता था, क्या क्या एमएड, ये कहीं काम नहीं आते हैं। उस देश में लेके जाओगे, ये कितने डेवलप्ड नेशन जितने भी हैं, यू हैव टू अंडरगो वन एग्जामिनेशन। आपकी स्क्रीनिंग होती है, आर यू फिट टू वर्क विथ चिल्ड्रन। आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपका बॉडी लैंग्वेज टेस्ट होता है, आपके कौन सा पोस्चर बच्चों तक ले जा रहे हैं, आप किस तरह से बच्चों को अप्रोच करते हैं, आप बच्चों की साइकोलॉजी कितना समझते हैं। हमारे बीच में एक साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं और आपकी थॉट सुन करके आई सल्यूट यू सर एंड कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर बुक। और ये जान करके मुझे और भी अच्छा लगा कि हमारे शहर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी किताब, और वो जाहिर सी बात है इस समय ज़रूरत है पूरी दुनिया में। मैं जहाँ जहाँ भी गया कोशिश, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करता था, मैं देखता था वहाँ का अप्रोच क्या है। फिनलैंड, अक्सर आप लोग उसकी बात करते हैं, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ये दो जगह की एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं इन दोनों देशों में काम करके आया। आपको मालूम है 7 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है। नो फॉर्मल एजुकेशन इन फिनलैंड, डिस्पाइट दैट दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में माना जाता है कि फिनलैंड की एजुकेशन सबसे बेस्ट है। अक्षर ज्ञान नहीं कराया जाता पहले। हैट्स ऑफ टू बीडीआई फॉर इनिशिएटिंग दिस थिंग। ये मेरा सपना है जो आप लोग साकार कर रहे हैं। पता नहीं क्या, कैसे दीपक से पुराना संबंध है, आपसे जुड़े, और कुछ वो इसने भी मेरे थिएटर एजुकेशन में काम किया है शुरुआती दिनों में। जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ये मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात, अगर आप समय निकाल सकते हैं तो प्लीज़ डू फाइंड टाइम
एंट्री इज़ टोटली फ्री। मुझे मौका मिला है मैं अपने उस प्रोजेक्ट को यहाँ एडवर्टाइज कर पाऊँ। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट इट्स अ फैक्ट। अगर आप लोग देख पाएंगे तो यू विल सी कि हम थिएटर को किस तरीके से ला रहे हैं बच्चों में। दैट प्ले इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया। उसका वो लेवल मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूँ, आपको देखने को मिलेगा। हमने वो बातें उठाने की कोशिश की हैं क्योंकि हम इतने एम्बिशियस हो चुके हैं कि हम कहीं पे भी उस बच्चे को फ्रेम में रख के देख नहीं रहे कि वो क्या चाहता है। हम अपनी चाहतें पूरी कर रहे हैं जो कभी पूरी नहीं हुई, और अब उससे हम पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं एक साउथ अफ्रीका में था। आई वॉज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका। मैं तो वहाँ 3 साल रहा, तो एजुकेशन भी मैं ही देखता था। तो इंडियन जो हमारा व्हाट वी कॉल इंडियन कल्चर को, इंडियन म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करने का मुझे एक मेरा मैंडेट था। वी हैव 3 कल्चरल सेंटर्स इन साउथ अफ्रीका, केप टाउन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में। तो मैं जोहान्सबर्ग में एक ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल, हमारे यहाँ भी ऐसे नाम आ गए हैं, लेकिन वो ब्रिटिश स्कूल इज़ ए ब्रिटिश स्कूल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती है, और बहुत सारे देशों में है जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लिए स्कूल होते हैं। उस स्कूल की फ़ी जो है बड़ी कम है, बहुत मामूली सी, कोई 5 लाख रुपए महीना होती है। और उसमें मुझे क्योंकि इंडियन क्या म्यूज़िक इंट्रोड्यूस करना था, तो मैं पहले दिन गया। कैन यू बिलीव, मेरे को मौका मिला था क्लास में जाने का। तो मैंने कहा हम लोग ना इंडिया से क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स गिफ्ट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स लेके गया, तो मैंने देखा बच्चे पास थोड़े से, तो मैं आई हैड टू स्टार्ट माई लेक्चर। तो टीचर्स खड़े थे थोड़े, कहते सर फॉर व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। मैं क्या, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन। कहते दिस इज द ओनली नंबर। फिर बाद में पता चला कि क्लास का मैक्सिमम नंबर है 10। कितने बच्चे? 10 बच्चे। और 11 बच्चों वाली क्लास को एक दूसरे को मॉक करते हैं, यू आर स्टडिंग इन ए क्राउडेड क्लास। और हमारे यहाँ, मैं किसी एक स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई बार टीचर का आधा टाइम अटेंडेंस लेने में ही चला जाता है। तो ये हाल है हमारे देश में। अभी बहुत एक्सपेरिमेंट होने ज़रूरी हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट लेकर के भारद्वाज और दीपक बिरदी आए हैं, और आप इतने लोग, इतनी टीम आई है, आई एम श्योर कि थिएटर ट्रूथफुली आप इसमें इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और उसमें अगर कहीं आपको लगता है कि मेरा कोई योगदान हो सकता है, आई एम ऑलवेज देयर। ट्रीट मी एज वन ऑफ योर टीम मेंबर एंड आई विल बी हैप्पी। और मेरा देखो, मुझे कई लोग पूछते हैं आपने ये किया, आपने वो किया, आप सेक्रेटरी रहे, आप डिप्लोमेट रहे, आप रीजनल हेड रहे, ये किया वो किया, एम्बेसडर भी बने। मैंने कहा एक सपना है, अगर मेरे को दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं सिर्फ एक काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। इससे बेहतर, इससे बड़ा काम और इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है। सल्यूट टू एवरीबडी। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू सिटिंग आउट हियर आर टीचर्स, एंड प्लीज़ ब्रिंग आउट दैट पैशन। यू नीड टू मीट पीपल। बाहर जाकर के देखिएगा आप लोगों में कितना पैशन है, कितनी शिद्दत से वो पढ़ाई कराते हैं, और शिद्दत से वो सोचते हैं। उनका बस एक ही फोकस है कि हाउ टू ब्रिंग चेंज इन देम। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं होता है। वो जो हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, बस खुशी खुशी खुशी, नाचते गाते हंसते एजुकेशन है। कहीं स्ट्रेस का कोई नाम नहीं है। टीचर भी नाच रहे हैं, स्टूडेंट्स भी नाच रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, वो भी हंसा रहे हैं। आई होप BDI विल टेक दैट फ्लेम फॉरवर्ड, और पूरी दुनिया में आप पहुंचोगे, पहुंचना चाहिए। मेरे साथ 1-2 बार आप मिले हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर आप इस चीज़ को आगे ले जाएंगे, और आप एक ग्लोबल नाम बन चुके हैं, और भी आप आगे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विरदी फॉर गिविंग मी दिस टाइम। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच के, तो खैर कोई आता है कुछ भी और भी बात करते हैं आपके साथ। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आउटसाइड इंडिया के, विद इन इंडिया के, और थिएटर एजुकेशन कैसे कैसे कब कैसे आया, वो कब बात करते किसी और मौके पे। और बिंदिया जी, आप हमारा प्राइड हैं। व्हेन वी सी यू स्पीकिंग, मैंने कई बार इनको नेशनल प्लेटफॉर्म से बोलते हुए देखा है। मुझे लोग कहते हैं ये आपने बाहर से लाया किसी को नहीं। मैंने कहा ये इंडिजीनियस हैं, हमारे यहाँ की हैं, जम्मू की हैं, और जम्मू का प्राइड है। शी हैज़ ए कंट्रोल ओवर ऑडिटरी, और मैं समझता हूँ इन्होंने एक नया मुकाम और एक नया वो दिया है, हाइट दी है पब्लिक स्पीकिंग को। थैंक यू वेरी मच।